वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुना देते हो? श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। हम गीता के ऊपर सोच रहे हैं। माँ गीता के चरण कमल में हमारा सर रखकर ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं और वो ज्ञान मिलने के लिए कुछ मेहनत भी करते हैं। और वो मेहनत का फल है कि जब हम लोग यहाँ गीता के ऊपर स्टडी करते हैं। अभी जो श्लोक चल रहा है 4th चैप्टर 10th श्लोक का, 4th चैप्टर का 10th श्लोक, और उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट टाइम भी सो हाउ टू बी हैप्पी इन द लाइफ, हाउ यू कैन गेट हैप्पीनेस इन द लाइफ, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम। 5 मेथड्स टू बी हैप्पी इन द लाइफ, 5 रास्ते बताए गए हैं। वो 5 रास्तों में से आप कोई भी रास्ता चुन लीजिए और आप हैप्पी रहेंगे। अच्छा, उसमें क्या लॉटरी लगेगी, उसमें कुछ पैसे मिलेंगे, बड़ी गड्डी मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ नॉट बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ द पर्स। आपकी पॉकेट कितनी मोटी है उससे हैप्पीनेस नहीं होती। हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग है। हम लोग देखते हैं गरीब होते हैं, 3rd वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं जिसे, उसमें भी लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, घास फूस की घर में रहते हैं, मगर हैप्पी हैं। नंबर ऑफ सुसाइड केसेस इन अफ्रीका इज मच लेस देन नंबर ऑफ सुसाइड केसेस इन यूएसए। क्यों? हैप्पीनेस इंडेक्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दैट, नहीं? तो हैप्पीनेस के लिए ये जरूरी है कि हम सोचें कि हैप्पीनेस कैसे मिलती है। और ये हैप्पीनेस में हम लोगों ने 5 तरीके देखे थे लास्ट टाइम। मैं पहले ये श्लोक का पारायण करूंगा, हम लोग हमेशा करते हैं इसे, आप लोग ट्राई टू रिपीट इट चैंटिंग के लिए। 4th चैप्टर 10th श्लोक। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः जोर से बोलिए, कोई शर्म की बात नहीं है। जैसे आएगा ऐसे बोलेंगे। माँ है, हमारा बात सुन लेगी, दिल देखती है, कैसे कौन सा कितना अच्छा श्लोक बोलते हैं उसका नहीं देखती। खुले से बोलिए, माँ के सामने बोलते हैं ऐसे बोलिए। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। बढ़िया। इसमें हम लोगों ने देखा था, ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा 2nd चैप्टर का 47 श्लोक हम लोगों ने बात की थी, 24/7 वाला श्लोक कौन सा था? कर्मण्येवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्मणि। ये 2nd चैप्टर का 47 श्लोक था, तो हम लोगों ने उसको याद रखा था। 24/7 हम लोग बोलते हैं ना, 24/7 365 वर्कशॉप इज ओपन। तो ये जो श्लोक है 24/7 वाला है, 247, वो याद रखने वाला श्लोक था। वैसे ही ये श्लोक है। ये श्लोक को हम लोग पिछले 2 टाइम से देख रहे हैं। सम ऑफ द श्लोक ऐसा होता है कि उसका आस्वाद लेते ही रहे, एडिक्शन हो जाती है। वैसा ये श्लोक है। और इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था 5 ways of being getting happiness, becoming happy. One of them, whatever I have been given is prasad. प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। और वो हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम कि प्रसाद क्या है, प्रसाद कैसे होता है।
प्रसाद मतलब क्या? खाली वो शीरा आ जाता है, हाथ में केला आ जाता है, पंडित जी दे देते हैं एप्पल, वही प्रसाद है? प्रसाद क्या है? प्रसाद कैसे होना चाहिए? प्रसाद को क्या समझना चाहिए? उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। सो वन ऑफ द वे इज टू टेक द लाइफ एज प्रसाद, टू टेक द लाइफ एज प्रसाद, ये पहला पॉइंट था। दूसरा था सांख्य योग, ज्ञान योग के नाम से जो लाइन से जाते हैं वो लोग सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? आई एम नॉट द ओनर, हाँ ये जो शरीर है मेरा नहीं है, एवरीथिंग इज मोर्टल, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूँ। तो मैं अगर आत्मा हूँ तो आत्मा को दुख कैसा? जैसा शरीर आज मिला कल जाएगा, वैसा मेरे पास में जो कुछ भी मिला वो कल जाएगा। इसलिए न मिलने का दुख, न मिलने का खुशी, और नहीं मिलने का दुख, दोनों नहीं होता। सांख्य योग एंड ज्ञान योग, ये दोनों ये सिखाते हैं। फिर तीसरा रास्ता हम लोगों ने देखा था आश्रय, मनमया मामू प्रस्था माम उपाश्रिता। इसमें हम लोगों ने श्री कृष्ण शरणम मम देखा, बहुत बड़ा वल्लभाचार्य के बारे में हम लोगों ने बात की। उपाश्रिता, आश्रय में, मैं तेरे आश्रय में हूँ। जब किसी के आश्रय में होते तो डरना ही नहीं, और इसमें हम लोगों ने बहुत सारा देखा था, एग्जाम्पल्स देखे थे। चौथा वाला था मधुरा भक्ति, भक्ति में डूब जाओ मगर मधुरा, मधुरा भक्ति, अधरम मधुरम आप लोगों ने सुना रहेगा, मधुरा भक्ति। प्रियतम, भगवान को क्या गिनना है? प्रियतम, लवर। तो प्यार में डर नहीं होता। मैं क्या कहूँगा, मैं ये बोलूँगा तो वो क्या समझेगी, मैंने ये कहा तो वो मानेगा क्या, रूठ जाएगा। प्यार में चिंता नहीं होती, प्यार है कुछ भी बोल सकते हैं। जिसने किया है उसको पता है, कुछ भी बोल सकते हैं प्यार में, डर नहीं होता। तो मधुरा भक्ति, भगवान को कुछ भी कह सकता हूं मैं, उससे होगा। और बाद में लास्ट वाला पब्लिक सर्विसेज, सेल्फलेस, वर्ड इज सेल्फलेस, जिसमें हमारे जलाराम बापा और सब संत आ गए, वो सब उसमें आए। सेल्फलेस पब्लिक सर्विस, सेवा, समाज की सेवा, दिन दुखियों की सेवा, ये 5 मेथड है। ये 5 में से कोई भी उठा लो, जिनमें जिंदगी में सुख मिलेगा। तो पाथ टू हैप्पीनेस, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था। इसमें हम लोगों ने बहुत, एक्चुअली 1.5 सेशन हमारा इसी के ऊपर हुआ था, क्योंकि पाथ टू हैप्पीनेस सबको चाहिए। हाउ आई कैन बी हैप्पी इन माई लाइफ, इसके लिए। मगर अगर ऐसा करेंगे, मगर उसके साथ में अगर दिमाग नहीं रखा, हम लोग देखते हैं, अरे ये आदमी जाता है मंदिर में, 25 साल से जा रहा है, रोज सुबह शाम संध्या वंदन करता है, मगर अभी तक उसका गुस्सा नहीं गया, उसके अंदर का क्रोध नहीं गया, उसके अंदर से लालच, ईर्ष्या, मोह नहीं गया। अरे 25 साल भगवान की पूजा की, 25 साल भगवान के ऊपर दूध चढ़ाया, पानी चढ़ाया, मगर अभी तक गया नहीं। क्यों? बहवो ज्ञान तपसा, भगवान ने कहा ये आप करो, वीतराग भय क्रोध आपका चला जाएगा, मनमाया माम उपस्थित भी हो जाएगा। मगर क्या होगा? आपका वो जो अवगुण है वो जाएंगे नहीं। कैसे नहीं जाएंगे? क्योंकि आपने बहवो ज्ञान तपसा नहीं किया। बुद्धि से करना है, बुद्धि का स्नान करना है, बुद्धि के ऊपर एक्शन लेनी। नहीं तो पत्थर के ऊपर पानी चढ़ाया, क्या फर्क पड़ता है? भगवान के ऊपर फूल चढ़ाए, बहवो ज्ञान तपसा। और हर एक में, हर एक रिलीजन में देखिए, गीता के अंदर तो लिखा ही नहीं है एक रिलीजन, गीता तो सबके लिए है। कोई भी रिलीजन में अगर दिमाग के बगैर काम करेंगे तो नहीं चलेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग से। तो बहवो ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान और तपसा 3 वर्ड। मेनी पीपल, बहवो, बहुत लोग किससे करते हैं? ज्ञान से, ज्ञान नॉलेज, और वो कौन सा नॉलेज? नॉलेज, फायर ऑफ नॉलेज। तपसा, तप करने के बाद, तप मतलब क्या? एक हाथ ऊपर करके खड़ा रहेगा, एक टांग के ऊपर खड़ा रहेगा, किलो के ऊपर सोएगा, नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान तपसा, उसके अंदर दिमाग लगा के, उसके बारे में सोच कर, मैं क्यों करता हूं, कैसे करता हूं, किस लिए करता हूं, उसका मेरे ऊपर क्या परिणाम होना चाहिए। गणपति की पूजा करते हैं, अगर गणपति क्या है वो समझने की कोशिश करनी चाहिए साथ में। पूजा करने के लिए ना नहीं है, नहीं समझेंगे फिर भी पूजा करेंगे, वो अच्छा है, कम से कम पूजा तो करते हैं, मंदिर तो जाते हैं, तो वो बुरा नहीं। मगर अगर वो समझ के बगैर करेंगे तो क्या होगा? छोटे बच्चे थे, सोच लो हम लोग ही छोटे बच्चे थे, जाते थे मंदिर में, पिताजी ने बोला गणपति को हाथ जोड़ो, ऐसे हाथ जोड़ते थे, गणपति लड्डू देगा। फिर लड्डू के अलग अलग स्वरूप होते हैं, गाड़ी, बंगला, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ, सब लड्डू है।
हाँ, कौन सा लड्डू? फिर मांगते हैं गणपति के पास लड्डू। तो वो तो मांगना रहेगा ही, आदमी वृद्ध हो जाएगा तो भी मांगना रहेगा। हाँ, फिर और एक लड्डू होता है ना, मेरा पोता है उसका अभी अच्छा हो जाए, ऐसे ही लाइन से लड्डू तो चालू ही है। तो फिर वो गणपति का इंपैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर कैसे होगा? बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान से उसके बारे में सोचकर। कैसे सोचेंगे? गीता पर अभी हम सोच ही रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली द प्रोसेस हाउ टू प्रे। बहवो ज्ञान तपसा, तप ऑस्टेरिटी, ज्ञान इज ज्ञान, नॉलेज। ये भक्ति नहीं है, डिफरेंस है। भक्ति और ज्ञान में बहुत डिफरेंस है, दोनों अलग अलग रास्ते हैं। कोई बोलेगा अच्छा ज्ञान मतलब नहीं, भक्ति और ज्ञान अलग अलग है। ज्ञान मतलब इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड। भक्ति भावना रूप है, ज्ञान बुद्धि से होता है, बुद्धि से इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड। गॉड फियरिंग नहीं। हमारी जो सनातन धर्म है वो गॉड फियरिंग मेंटालिटी के लिए नहीं बोलते हैं, गॉड लविंग मेंटालिटी बोलते हैं। तो किसको आप कैसे प्यार करोगे? प्यार करने के लिए उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो प्यार कैसे करोगे? प्यार करने के लिए ज्ञान होना चाहिए ना, सामने वाली चीज का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा है, इसलिए ज्ञान, बहवो ज्ञान तपसा, ये अंडरस्टैंडिंग, अनलेस दिस अंडरस्टैंडिंग इज डेवलप, भक्ति कैन नॉट बिकम वृत्ति। अगर इंटेलेक्चुअली लव टुवर्ड्स द गॉड विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, अनलेस इट इज एस्टैब्लिश्ड, द भक्ति कैन नॉट बिकम एन एटीट्यूड। वो वृत्ति नहीं बनेगी, वो वलन नहीं बनेगा, आपके जिंदगी में वो नहीं आएगा, वो गुण नहीं आ सकेंगे। गणपति को पूजा की तो गणपति के गुण आने चाहिए ना हमारे में। गणों का पति गणपति, लीडर ऑफ द सोसाइटी, वो गुण आने चाहिए। कैसे आएंगे गुण? अगर गणपति को समझेंगे तो गुण आएगा। गणों का पति, इतना बड़ा शरीर है, चूहे के ऊपर जाता है। कोई भी पूछेगा क्या पागल हो क्या? हाथी के ऊपर, हाथी के जैसा शरीर और चूहे के जैसा उसका वाहन कैसे हो सकता है? हम लोग भी जब गाड़ी में बैठते हैं तो हमारी गाड़ी कौन सी होती है? हमारे से बड़ी होती है ना गाड़ी। द कार इज बिगर देन अस, दैट इज व्हाई वी गो एंड सिट इनसाइड द कार। गणपति का तो इतना चूहा और गणपति इतने मोटे, उसके ऊपर खड़े रहेंगे मर जाएगा चूहा। कभी पूछते ही नहीं है गणपति का चूहा क्यों, उसका वाहन चूहा क्यों? Why the mouse? You are putting a car of the size of a mouse for a person who is size of an elephant. We never ask. पूछा कभी? अगर पूछेंगे नहीं तो उसके गुण आएंगे नहीं। चूहा जैसे घर में, एक एक घर में चूहा जाता है ना, रात को जाता है, छुपे से जाता है, गरीब के घर में भी जाता है, अमीर के घर में भी जाता है, नहीं मालूम हो ऐसे जाता है। ऐसे नेता, गणों का नेता, गणपति, गण मतलब लोग, सिंबल ऑफ ए लीडर। लीडर कैसा होना चाहिए? पैसे वाले के घर में भी जाएगा, गरीब के घर में भी जाएगा, हर एक घर में जाके तलाश करेगा उसकी कंडीशन क्या है। चूहा कहां जाता है? किचन में जाता है ना। क्यों किचन में जाता है? वो क्या खाता है, गरीब क्या खाता है। कभी कोई लीडर ने पूछा गरीब क्या खाता है? आज तेरे बर्तन में खाना था क्या? तू भूखा ही सो गया? इसकी चिंता करने वाला मतलब लीडर, गणपति। पूछा, हम लोगों ने बुद्धि को यूज ही नहीं किया। गणपति की पूजा मूषक के ऊपर भी ऐसे तिलक करके एकदम आत्मीय भाव से बुद्धि लगाई ही नहीं, तो गण को कैसे बड़ा लीडर पैदा होगा? वो लीडर करप्ट ही रहेगा। फिर बोलते हैं हमारे लीडर करप्ट हो गए। इसलिए करप्ट हो गए क्योंकि हमने बुद्धि लगाई नहीं धर्म के अंदर। तो बहवो ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान तपसा। शास्त्रोक्त मूर्ति पूजा, शास्त्रोक्त मूर्ति पूजा उठानी पड़ेगी। इंटेलेक्चुअल सत्संग करना पड़ेगा। कोई भी आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तिलक लगा के, त्रिपुण लगा के, हाँ, और हम लोग उसके पैर पड़ जाते हैं, अपने आप को हो भाग्य मानते हैं। क्या किया? 1 घंटे में 55 मिनट खाली भजन किया। ऐसा नहीं जो पूछें, हम उनसे पूछें, हम उनसे कहें, हमें समझाइए, क्योंकि उनको पता है। ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता,
उनको पता है, बहुत ज्ञान लिया हुआ है, हम वो ज्ञान चाहते हैं। ऐसे उसके लिए उसको विनम्र भाव से पूछे कि हमें ये समझाइए, आप ये पुराण कह रहे हैं, ये पुराण हमें समझाइए। हमारे जितने भी अवतार हो गए उसने सब मारा काटा। देखो हर एक अवतार पैदा होता है मारा काटा, ये राक्षस को काटने के लिए ये अवतार हो गया, ये राक्षस को काटने के। अरे तुम्हारा भगवान खाली मारने के लिए आता है? तुम्हारा भगवान क्या टेररिस्ट है? ऐसा कोई पूछेगा तो क्या आंसर है आपके पास? तुम्हारे हर एक भगवान ने अवतार लिया क्यों? मारने के लिए। अरे ही इज बॉर्न टू किल, ऐसा, मगर दिखता तो ऐसा ही है। पूछे हम, सोचे, ये जरूरी है हम सोचे। बहुओ ज्ञान तपसा, इसी को तप कहते हैं, ज्ञान का तप। वो तप जो है ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी, वो जो तप है उसका जो तेज है, उसका जो अग्नि है, वो हमारे अज्ञान को जला देगा और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। बहुवो ज्ञान तपसा, बहुवो मेनी पीपल फॉलो दिस पाथ। खाली भक्ति से नहीं चलेगा, खाली हाथ जोड़ के बैठ के नहीं चलेगा, खाली पूजा पाठ करके नहीं चलेगा। बहुवो ज्ञान तपसा। और ये ज्ञान होने के बाद में क्या होता है? ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है? आदमी को अहम आ जाता है, मुझे बहुत ज्ञान है। फिर दूसरा, ज्ञान से ड्राइनेस हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है ज्ञान की वजह से। हाँ, मेरी माँ जब माँ पता चलता है ना, चांदा मामा, छोटा बच्चा होता है, चांदा मामा करके खुद ही मारता है, इज जंपिंग, चंदा मामा करके। एक बार पता चल गया ये तो एक गोला है पृथ्वी के जैसा, वो भी पर प्रकाशित है, उसके अंदर कुछ लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, तो फिर वो गोले के लिए प्यार निकल जाता है। बड़ा होकर आदमी चंदा मामा करके जंप नहीं करता। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो गया। ज्ञान आने से रुक्षता आ जाती है, रुक्षता आ जाती है ज्ञान आने से। ज्ञान आने से मोह भंग हो जाता है, मेरी माँ कितना प्यार है। बाद में अगर पता चला कि मेरे जो पिताजी है उसकी वाइफ है, ऐसा बोलेंगे तो पिताजी की वाइफ, प्यार नहीं दिखता, ज्ञान दिखता है। इसलिए ज्ञान वो साथ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाव। इसके लिए पूता भाव मांगता, पूता प्यूरिफाइड। और जो ज्ञान है वो प्यूरिफाइड होना चाहिए। किससे होना चाहिए? भाव से। कौन सा भाव? भगवान का डिवाइन लव, द डिवाइन लव ऑफ द गॉड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइन लव ऑफ द गॉड शुड प्यूरिफाई द नॉलेज। उसके अंदर जो एसिडिक चीज है वो निकाल देगा और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी, जिसके अंदर प्यार भी उतना ही होगा। और ये होगा, और ये दोनों के साथ में जब हम उपाश्रिता करेंगे तो वीतराग भय क्रोध होगा। हमारे क्रोध, फियर और मोह चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। ये मेथड भगवान ने बताई यहाँ। पूता मद्भाव मांगो, डिवाइन लव, मेरा डिवाइन लव रिमेंबर करो। भगवान लव करते हैं सबको। हाँ, कोई पूछेगा अरे तुम्हारे भगवान इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, सब कुछ है, तो रावण को मारने के लिए सब बंदर को लेके गए, ये किए वो किए राम भगवान ने, है ना? क्यों? ऐसे खाली फूक कर देना था। देखो सोचो, रामायण किसने पढ़ी है? रामायण के बारे में 2 मिनट बोलूँगा। रामायण जिसे पढ़ी है पता रहेगा। हनुमान जी को बोला संजीवनी लेके आओ, है ना? हनुमान जी उड़ते उड़ते गए, फिर पता नहीं संजीवनी कौन सी वृक्ष है, पता नहीं, हनुमान जी है। हाँ, बहुत इंटेलिजेंट है, बोला पूरा का पूरा पहाड़ उठा के जाता हूँ, जो चाहिए वो ले लो पहाड़ के ऊपर से। हाँ, तो वो उठा के जा रहे थे। अभी दो सोचो, संजीवनी किधर थी? हिमालय में। राम भगवान किधर थे? लंका में। तो बीच में क्या आता है? अयोध्या। तो जब वो हनुमान जी उठ के जा रहे थे तो नीचे से वो भरत ने देखा अयोध्या में से, अरे ये तो कोई बड़ा सा राक्षस जा रहा है, कुछ बड़ा सा डूंगर उठाकर। तो क्या किया? आता है ना, पुराण में सुना रहेगा ना, सब लोगों ने रामायण की कथा सुनी रहेगी। हाँ, उसने तीर मारा, इसने तो हनुमान जी को जंगा में लगा, हनुमान जी नीचे गिरे, हे राम बोल के। अब वो भरत को लगा गलती हो गई, ये तो हे राम बोल के गिरा आदमी, ये तो हमारा आदमी है। हाँ, बोला क्या हुआ? अरे लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, सुबह के पहले संजीवनी पहुंचानी है, अभी मैं तो गिर गया हूं, कैसे पहुंचेगी संजीवनी? तो भरत ने बोला उसमें क्या है, मैं तुम्हें बाण के ऊपर बिठाता हूं,
भरत ने बाण लिया, बाण के ऊपर हनुमान जी के हाथ में पर्वत, और वो बाण मारा और वो सीधा जाके लंका में संजीवनी डिलीवर्ड और द डोर DHL विद इन 2 आवर्स। हाँ, ऐसा ही हुआ ना, ऐसा सुना ना। हाँ, अभी सोच लो, जिसका तीसरे नंबर का भाई, किसका? राम का तीसरे नंबर का भाई। हाँ, वो बेसिकली वो क्या है? गाइडेड मिसाइल है ना, गाइडेड मिसाइल। वो एक बाण के ऊपर हनुमान जी और उसको दोनों को बिठा के सीधा लंका में एट द डॉट विद इन 3 मीटर्स ऑफ सर्कल ऐसे भेज सकता है। उसका बड़ा भाई राम क्या खड़े खड़े एक झटके में रावण को नहीं मार सकता था? नहीं मार सकता था। तो क्यों नहीं मारा? पूछना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसा है, बहुत बात कर सकते हैं, मगर आगे का श्लोक है ना, मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है, इसलिए अभी आगे के श्लोक में जाएंगे। मगर बेसिकली अनकंडीशनल लव ऑफ द गॉड, वी हैव टू अंडरस्टैंड द अनकंडीशनल लव ऑफ द गॉड। वो है पूता मद्भाव मागता। डिवाइन लव इज फॉर ऑल, सबके लिए प्यार है ना। भगवान कम ज्यादा करता है? रावण का भी शरीर चला है ना। हाँ, अच्छा आदमी बुरा आदमी सबका शरीर चलाता है ना। हम लोग गलती करते हैं, बहुत गलत काम करते हैं, फिर भी दूसरे दिन उठते हैं हम। हाँ, भगवान बोलता है बेटा नो प्रॉब्लम, गिविंग यू सेकंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड चांस। हाँ, मगर मैंने तो पूरी जिंदगी ही गलत कर दी। पुनर्जन्म, सेकंड चांस, इसलिए हमारे में पुनर्जन्म है, सेकंड चांस। देयर इज ऑलवेज ए सेकंड चांस। एनीवे, तो ये है, ये वीतराग भय क्रोध मन्मया मां प्रसिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। अभी इसके आगे का जो श्लोक है वो आज की तारीख में विश्व के अंदर सबसे सॉल्यूशन टू द होल वर्ल्ड प्रॉब्लम इज इन दिस श्लोक। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। देखिए, हम लोगों ने अभी आगे का श्लोक देखा, भगवान में मानो, ये वगैरह वगैरह हम लोगों ने देखा ना। पूता मद्भाव, उसका भावना याद करो, उसको ज्ञान से समझो। हाँ, बराबर है। तो उसके आगे के श्लोक में देखा था भगवान क्यों जरूरत है, हम लोगों ने वो भी समझा था। हाँ, सब मानते हैं, मगर कौन से भगवान? हाँ, ये प्रश्न खड़ा होता है, मेरा वाला भगवान या तेरा वाला भगवान, ये प्रश्न होता है। हाँ, भगवान में मानने में ना नहीं है, मगर किसका भगवान? कौन से भगवान में मानना चाहिए? कौन सा भगवान मुझे रास्ता दिखाएगा? भगवान में मानने सब लोग मानते हैं, हम हमारे भगवान में मानते हैं। हर एक लोग अपने अपने नाम से भगवान को बोलते हैं और मानते हैं। ये श्लोक में है, तो हम लोग ये 4:11 वी विल गो टू द 11th श्लोका ऑफ 4th चैप्टर और इसको हम लोग चैंट भी करेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे नेक्स्ट 25 मिनट्स में। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, तथैव भजाम्यहम्। ममावर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इसका अन्वय करेंगे। इसका अन्वय है मम वर्तमानुवर्तन्ते। पहले उसने कहा कि ये यथामां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। नॉर्मल हिंदी में कहेंगे, जो रूप में तुम मुझे भजोगे वो रूप में मैं तुम्हें मिलूंगा। जो रूप में तुम मुझे भजोगे वो रूप में मैं तुम्हें मिलूंगा। इन वॉट एवर वे पीपल सरेंडर। सरेंडर वर्ड गलत है, हम लोगों ने पहले भी बहुत बार बात की है। सरेंडर इज नॉट द डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ शरण। श्री कृष्ण शरणम मम, आई एम सरेंडर टू यू। कंप्लीटली इनकरेक्ट ट्रांसलेशन। मगर यहाँ इंग्लिश में बोलने के लिए सरेंडर वर्ड यूज करते हैं। इन वॉट एवर वे पीपल सरेंडर अनटू मी, आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। हाँ, तुम जो भाव से मुझे भजोगे वो भाव से मैं तुम्हें मिलूंगा। अच्छा, मतलब समझे। एंड सेकंड स्टांजा, एवरीवन फॉलोज माय पाथ नोइंगली और अननोइंगली। सर्वदा पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन, अर्जुन का नाम है पार्थ। हाँ, ओ सन ऑफ पृथा, पृथा का लड़का पार्थ। दो मतलब हो गए यहाँ। एक है इन वॉट एवर वे पीपल सरेंडर अनटू मी, आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली।
एवरीवन फॉलोज माय पाथ नोइंगली और अननोइंगली, ऐसे भगवान कहते हैं। अभी इसके दो मतलब होते हैं। ये श्लोक का एक मतलब आप सब लोगों ने, आप इंटरनेट पे भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे, आप सुनेंगे भी, पढ़ेंगे भी। हाँ, दूसरा मीनिंग हम आज समझने की कोशिश करेंगे। पहला मीनिंग बहुत सिंपल है, द वे यू डिवोट, आप जो हिसाब से मुझे आप मेरी पूजा करते हैं वो हिसाब से मैं आपको मिलता हूँ। अच्छा, ऐसा कैसे? देखिए, घर में एक स्त्री है, देयर इज ए लेडी इन द फैमिली, बराबर है। बच्चा आके बोलता है माँ 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 माँ, तो वो माँ, वो जो लेडी है वो क्या बन जाती है उसके लिए? उसके लिए माँ बन जाती है ना। जब आपने उसको माँ करके बुलाया, वो माँ हो गई। आप बच्चे के रूप में गए, वो आपकी माँ बन गई। हाँ, आप हस्बैंड के रूप में गए, वो आपकी पत्नी बन गई। आप पिता के रूप में गए, वो आपकी बेटी बन गई। जो रूप में आप जाते हो वो रूप में वो मिलती है आपको। यह उसका मतलब है, जो रूप में आप जाते हो वो रूप में वो आपको मिलती है। कंस ने भगवान के अंदर बहिर्भाव देखा, दुश्मन देखा, तो उसको दुश्मन मिला। संतों को देव देखा तो देव मिला। हाँ, सुदामा को मित्र दिखा तो मित्र मिला। जो भाव से आप जाओगे वो मैं मुझे मिलूंगा तुमको। Whatever way you come to me, I will come unto you. हाँ, सब में, क्रिश्चियनिटी में भी पढ़ेंगे, वही वो बोलता है, तुम मुझे प्यार करोगे मैं तुम्हें प्यार करूंगा। हाँ, सब जगह पर है, ऐसा नहीं है। रिलीजन के लिए कोई बात नहीं है। तुम जो रूप में मेरे पास आओगे वो रूप में मैं तुम्हें मिलूंगा, ऐसा है। तो ये उसका पहला मीनिंग है, जो रूप में तुम आओ मेरे पास, द वे यू कम टू मी। तुम बेगर बन के आओगे, भिखारी बन के आओगे तो क्या होगा? हाँ, कबीर ने बोला तू मेरा मालिक है। हाँ, कबीर ने बोला तू मेरा मालिक है। कबीर शरणागति भाव से गए, सेवक भाव से, तो वो मालिक बन गया उसका। अलग अलग भाव से जाते हैं तो अलग अलग भाव से मिलते हैं। हाँ, अच्छा, कौन से भाव से जाते हैं? डिसाइपल, शिष्य के हिसाब से। हाँ, अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मुझे सिखाओ ये प्रॉब्लम के अंदर मैं कैसे निकलूं बाहर। शिष्य बन गए तो वो गुरु बन गया, फ्रेंड, सखा, सुदामा का सखा बन गया। हाँ, अनुयायी, आप अगर फॉलोअर बनोगे तो आपके गुरु बन जाएंगे। आप अनुयायी बनो तो वो गुरु बनेंगे। मालिक, लॉर्ड बन जाएंगे। प्रीतम, लवर बन जाएंगे। दुश्मन, एनिमी बन जाएंगे। अच्छा, मगर हमको कुछ पता ही नहीं है भगवान के बारे में, क्या है क्या नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। हमें आश्चर्य हो रहा है, हाँ, सरप्राइज है, तो वो म्यूजिशियन बन जाएगा। सरप्राइज है, ऐसा क्या, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कैसा होता है, वो म्यूजिशियन बन जाएगा भगवान। चमत्कार, जैसे आप जाओगे वैसे वो आपको मिलेगा। नॉन बिलीवर बन के जाओगे तो नॉन बिलीवर, मैं मानता ही नहीं हूं, ठीक है, तो वो भी आपने नहीं मानेगा, आपको उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। नॉन बिलीवर के लिए भी वही एप्लीकेबल है। अच्छा, तो अभी क्या इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि तो फिर भगवान के पास जैसे जाते हैं वैसे वो मुझे मिलेगा, उसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एग्जांपल लेंगे हम लोग। जो बिलीवर होता है वो रिलेशनशिप बांधता है ना। जो बिलीवर के लिए रिलेशनशिप है, सखा है, कोई भी रिलेशनशिप है बिलीवर के लिए। हम लोग क्या करते हैं, कोई पॉलिटिशियन आ गया, कोई एक्टर आ गया, बाजू में खड़े रह जाते हैं, फोटो निकालते हैं, मेरा फोटो निकालो, मेरा फोटो निकालो, हाँ मेरा फोटो निकालो। फिर सब लोगों को फोटो, शाहरुख खान के साथ में मेरा पिक्चर। हाँ, मतलब क्यों? आई एम कनेक्टेड, मैं कनेक्टेड हूँ, और मैं कनेक्टेड हूँ इसलिए मैं पावरफुल हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ। अरे इसने तो शाहरुख खान के साथ भी फोटो निकाला, अक्षय कुमार के साथ भी फोटो निकाला, मतलब ही इज कनेक्टेड टू द एक्टिंग बिजनेस, है ना, ऐसा करते हैं ना। बिलीवर इज कनेक्टेड इन वॉट एवर रिलेशनशिप विद द गॉड, बिलीवर इज कनेक्टेड, इसलिए तो हम फोटो निकालते हैं। और बाद में क्या करते हैं, विद दैट फोटो वी ट्राई टू इम्प्रेस द पीपल। हाँ, इम्प्रेस कर, ये बिलीवर करता है। क्यों ऐसा, क्यों? सपोर्ट। ये बड़े पॉलिटिशियन के साथ में अगर फोटो निकाला और घर पे चिटका दिया, अभी क्या सपोर्ट, बाबा इसको ज्यादा उसको तकलीफ मत देना। क्यों? बड़े बड़े लोगों का उसको सपोर्ट है। हाँ, बड़े लोगों का उसको फोटो लगाया है। तो यार भगवान के साथ में फोटो लगाओ ना, सबसे बड़ा बंदा। पॉलिटिशियन के साथ में फोटो लगाते हैं, नहीं इसको छूना नहीं। क्यों?
बड़ा पॉलिटिशियन है, उसके साथ में उसका कनेक्शन है, कैसे मालूम? फोटो देखो। हाँ, कनेक्शन, बिलीवर्स आर कनेक्टेड। इसके लिए हम लोग करते हैं टू एक्सप्रेस द पावर, टू एक्सप्रेस द कनेक्शन, टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप। अच्छा, उससे क्या होगा? सेफ्टी है ना। बड़ा कोई एकदम तगड़ा आदमी है, उसके बाजू में फोटो निकाला और लगा दिया, वो सेफ्टी, उस सोसाइटी में कोई टच नहीं करेगा। क्यों? यार ये तो पहलवान का दोस्त है, कल उठ के उसको टच किया प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। हाँ, वी शुड नॉट टच दिस गाय, उसका फोटो है पहलवान के साथ। हाँ, तो क्या हो जाता है? कनेक्शन से सेफ्टी मिलती है, बिलीवर को सेफ्टी मिलती है, भगवान के अंदर बिलीव करने वाले को सेफ्टी मिलती है, कंसोलेशन मिलता है, सरप्राइजेस मिलता है, प्यार मिलता है। जो रिलेशन में जाओगे वो आपको रिलेशन मिलेगा। हाँ, बिलोंगिंग एंड केयर, बिलोंगिंग मिलती है, केयर मिलती है। अब मैं छोटे थे ना, जब भी वो पिताजी है ना, वो स्टूल पे खड़े रखते थे, फिर बोलते थे जंप करो, हम बोलते थे नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, गिर जाऊंगा, चोट आ जाएगी, तुम जंप करो, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। अभी सामने कोई भी आदमी आके बोलेगा जंप करो, मैं खड़ा हूं, बच्चा जंप नहीं करेगा। पिताजी आके बोलेगा मैं खड़ा हूं, जंप करो, बच्चा जंप करेगा। क्यों जंप करेगा? पिताजी खड़े हैं ना सामने, रिलेशनशिप है ना। तो भगवान खड़ा है पता चलेगा तो आदमी कहीं भी जंप करेगा, उसको कभी भी अनसेफ फील नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं लगेगा। इससे क्या होगा? लाइफ में रिलैक्सेशन आएगा। हैप्पी होना है ना, तो लाइफ में रिलैक्स कैसे हो गए आदमी? हाउ कैन यू रिलैक्स इन योर लाइफ? नहीं तो कितना भी पैसा रहने देना, इनसिक्योरिटी, सेफ्टी इश्यू सब रहेगा। कितना भी पैसा, कितना भी पावर रहने दो, अनस्टेबिलिटी। इसके लिए रिलेशनशिप बांधना जरूरी है। हाँ, इसके लिए रिलेशनशिप क्या होता है? कभी अभी गांव में वो पुराने ज़माने की बात है, आजकल भी होता है, वो वाइफ को शादी बना के हस्बैंड चला गया कहीं परदेश में, कनाडा चला गया, बराबर, उसको वीज़ा मिल गया, सब कुछ हो गया। वाइफ अभी 2-3 साल से इंडिया में है, बाद में वाइफ को भेजा वीज़ा, आ जाओ मैं यहाँ हूँ। वाइफ ने कभी कनाडा देखा नहीं, वो टिकट लिया, बोर्डिंग पास लिया, आ गई, बैठ गई, फ्लाइट में बैठ के उतर गई टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। हाँ, अभी उसको बोलेंगे तू अननोन जगह पे जा रही है, ये है वो है, कोई परवाह नहीं। क्यों? हाँ, मेरा हस्बैंड मेरी राह देख रहा है, उसने बोला था मुझे, हाँ A1 नंबर, A7 नंबर की कॉलम के नीचे मैं खड़ा हूँगा, हाँ तू आ जाना। आ जाती है, वहाँ कोई है, मेरा रिलेशनशिप है, फेथ, तो उसको कभी टेंशन नहीं होगी। हाँ, कभी भी उसको टेंशन नहीं लगेगा। अननोन, द फियर ऑफ द अननोन, लाइफ विल नॉट बी टेंस, फियर ऑफ द अननोन नहीं रहेगा। इसके लिए जरूरी है। अच्छा, मगर जिंदगी में तो हमेशा कुछ अच्छा ही होता है ऐसा नहीं है, बुरा भी होता है ना। बुरा होता है ना, लोगों के साथ में एक्सीडेंट होता है, कुछ भी बुरा होता है। हाँ, तो बुरा करने वाला भी भगवान है क्या? वो भी सोचेंगे ना। हाँ, आज अभी उसके बारे में जोक भी है। आज के ज़माने में एक पिताजी थे, पिताजी ने बच्चे को स्टूल पे चढ़ाया, उसको बोला जंप करो, बच्चा बोला नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मैं गिर जाऊंगा, मेरी हड्डी टूट जाएगी। अरे तुम जंप करो, मैं हूं ना। ऐसे करके हाथ रखा, बच्चे ने जंप किया, पिताजी ने हाथ हटा लिया, वो बच्चा धम से जमीन पे गिरा, रोने लगा। आज के ज़माने का, हाँ, रोने लगा। तो तुमने हाथ ले लिया, मुझे लग गया, मुझे लग गया। तो मैं सिखा रहा हूँ, अपने सगे बाप का भी विश्वास ये जमाने में मत रखना। ऐसे भी सिखाने वाले पिताजी, नेवर बिलीव एनीबॉडी। अभी ये बच्चा जब बड़ा होगा, वो कितना कितना डिस्टर्ब्ड रहेगा वो बच्चा, उसको कितना अनसेफ लगेगा, वो पूरी जिंदगी अनसेफ जिएगा, पूरी जिंदगी वो टेंशन में जिएगा। किसी का भी विश्वास मत रखना। देख, आज मैंने भी तुझे विश्वासघात किया ना, किसी का सगा बाप के ऊपर विश्वास मत रखो। ऐसे सिखाने वाले पिताजी हैं आजकल। एनीवे, तो इसके लिए विश्वास से, और अगर कुछ बुरा भी हो गया तो मेरे लिए अच्छा होगा ना, समथिंग वर्स। और उसके लिए 3-4 थॉट, स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। एक ये कि मेरा बहुत बुरा होना था, उससे कम बुरा हुआ, ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरा है वो मेरे कर्म का हिसाब था, डेस्टिनी, ऐसा है।
आगे चलेंगे इसको हम लोग। और जो नॉन बिलीवर है उसके लिए भगवान क्या है? हाँ, बिलीवर के लिए तो रिलेशनशिप है, हम लोग समझ गए। नॉन बिलीवर के लिए क्या है? नॉन बिलीवर के लिए सरप्राइज है, उसको पता नहीं है क्या नहीं, इट्स ए मिस्टरी, इट्स ए सरप्राइज, इट्स एन एजम्पशन, ही इज देयर और नॉट, ही विल टेक केयर ऑफ मी और नॉट, ऐसा स्केप्टिसिज्म। तो उसकी पूरी जिंदगी स्केप्टिसिज्म में जाती है। जो नहीं मानता है उसकी जिंदगी स्केप्टिसिज्म में जाती है, डिस्टर्ब्ड। नॉन बिलीवर के लिए यह प्रॉब्लम। बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल ऑफ थॉट है, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, बहुत बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा मार्क्सिज्म इसके अंदर आता है। नॉन बिलीवर, लाइव एंड अलाइव, उसके अंदर आता है। इसके लिए वो डिस्टर्ब रहेगा, वो कॉन्फिडेंट रहेगा मगर डिस्टर्ब रहेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस और डिस्टर्ब में फर्क है। आश्रय एक चीज है, कॉन्फिडेंट रहेगा मगर डिस्टर्ब रहेगा। उसको हमेशा चिंता रहेगी, ये होगा तो क्या, वो होगा तो क्या। भिखारी भी बिलीव करने वाला भिखारी भी होगा ना, तो बोलेगा भगवान मेरा भला करेगा। हाँ, वो सो जाएगा आराम से फुटपाथ के बाजू में, उसको चिंता नहीं है मेरा कल क्या होगा, खाना मिलेगा क्या नहीं। बिलीवर है। मगर उसका मतलब ये नहीं कि इनएक्शन, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, बिलीवर का मतलब ये नहीं होता है कि इनएक्शन, यू शुड बी कर्म प्रवृत्त होना चाहिए, ऐसा वो बात की थी हम लोगों ने लास्ट टाइम। तो रिजल्ट इज इन हाइपरटेंशन। अगर नॉन बिलीवर है तो हाइपरटेंशन, ये उसका ये स्केप्टिकल है, तो लाइफ इज डाउटफुल। वो फ्लावर है मगर फ्रेग्रेंस नहीं है। कितना भी बड़ा आदमी हो जाएगा, फ्लावर रहेगा, फूल रहेगा मगर फ्रेग्रेंस नहीं रहेगी, सुगंध नहीं रहेगी। हाँ, माँ बोलो और पिताजी की वाइफ बोलो, दोनों एक ही है मगर एक में सुगंध है, एक में नहीं है। भगवान में मानने से सुगंध रहती है, फ्लावर तो दोनों ही है, क्योंकि हम लोगों ने फ्लावर करके तो भगवान ने बनाया। और फिर आगे का स्टैंजा है मम वर्तमानो वर्तन्ते। हाँ, अभी इसके दो मीनिंग है, हम लोगों ने देखा। पहला मीनिंग तो बहुत सिंपल है, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो मैं करता हूँ वो लोग करते हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, मुझे ही फॉलो करते हैं। The way we see him, we find him in the life, and hence the behavior of the individual as well as in the society follows the path for the believer as well as the non-believer in the same way. जो आप भगवान को जो आपने भगवान चुना उसको आप फॉलो करोगे। रामो भूत्वा राम यजेत, कृष्ण भूत्वा कृष्ण यजेत। राम की पूजा करोगे तुम राम बनोगे, कृष्ण की पूजा करोगे तुम कृष्ण बनोगे। हाँ, अच्छा ऐसा कैसे होता है ना, हमारे घर में होता है ना। हाँ, बच्चा है, बच्चे को क्रिकेटर बनना है, फोटो लगाता है सचिन तेंदुलकर, हाँ ऐसा फोटो लगाता है। क्यों नहीं, मुझे ऐसा बनना है। वो रोज देखता है ऐसे ऐसे करके। हाँ, बॉडी बनाना है, कोई बड़ा बॉडी बिल्डर है उसका फोटो लगाता है, ऐसे ऐसे करके बॉडी बनाकर देखता है बच्चा, तो वो फोटो देख के वो एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाता है। हाँ, लड़की है हीरोइन बन जाती है। जिसको आपने श्रेष्ठ माना, भगवान जिसको आपने श्रेष्ठ माना उसको आप फॉलो करोगे, आप उसके जैसे बन जाओगे। बहुत ही सरल है। हाँ? तो आगे जो हमारा प्रश्न हुआ था कि कौन से भगवान को फॉलो करोगे, यहां ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे हम सोचे कि हम लोग यहाँ छोटे से मंदिर में बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यह विश्व का प्रश्न है, यह विश्व का प्रश्न है। कौन से भगवान को फॉलो करोगे? जो भगवान ये कहेगा कि मेरे में मानो और नहीं मानने वाला सब लोग जहन्नुम में या नर्क में, तो क्या होगा? डिवीजन इन द सोसाइटी, कोई मानने वाले कोई नहीं मानने वाले, नॉन बिलीवर के लिए जगह ही नहीं। फिर अंदर अंदर मारा मारी, और जो चीज में बिलीव करता है उसके अंदर अपने रिसोर्सेज डालेगा, मनी, पावर, फेम, जो कुछ भी अपने रिसोर्सेज वो डालेगा। हमारा वाला ही सही, क्यों? क्योंकि हमारा वाला अलग है। आज की तारीख में क्या है, अलग अलग रिलीजन के ही तो झगड़ा चल रहा है ना, सब जगह पर दिख रहा है ना, और सब लोग उसको फॉलो करते हैं, अपने अपने जो फेथ की बात है उसको। तो उसमें आंसर कैसे मिलेगा?
कौन से भगवान सही, यही तो प्रश्न है, किसके भगवान सही और कौन से भगवान सही। उसका आंसर यहां है, मनम मम वर्तमान वर्तन्ते। अगर ऐसे भगवान रखोगे तो उसको फॉलो करोगे। समझ लो एक जंगल है, जंगल में आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग एक भगवान को फॉलो करते हैं। अच्छा, वो भगवान क्या खाते हैं? वो भगवान समझो सियार खाते हैं। भगवान का खाना क्या है? फॉक्स। बराबर है, आदिवासी है, कुछ नहीं है, कल्चर नहीं, कुछ भी नहीं है, उसको पता नहीं है जीव हत्या क्या है, क्या मालूम। ये जहाँ आइलैंड के ऊपर फॉक्स ज्यादा है, हम फॉक्स खाते हैं। हाँ, कुछ भी, नारल तो नारल खाते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे भगवान को खुश करने के लिए प्रसाद, तो उसको कौन सा प्रसाद दिलाएंगे? नारियल का ही देंगे ना, क्योंकि हमारे भगवान नारियल खाते हैं। और बाद में वो प्रसाद तो आप ही खाएंगे ना। तो नारियल खाने वाले भगवान को पूजा करने वाला क्या करता है? खुद नारियल खाता है क्या नहीं? सोचो, नारियल खाने वाले भगवान हमने बना दिए, फिर वो नारियल खाने वाले भगवान को हम लोगों ने प्रसाद दिलाया, और वो प्रसाद में नारियल आया, तो हम नारियल खाने वाले बन गए। मतलब नारियल खाने वाले भगवान की पूजा करने वाला भक्त नारियल खाने वाला बन जाएगा। सही है, देखो है क्या नहीं? सोचो, थिंक अबाउट इट। जैसी पूजा करोगे वैसे भगवान है, और जैसा भगवान है वैसे तुम बनोगे। हमारे भगवान भांग और धतूरा पीते हैं, अच्छा, उसको भांग धरो और फिर खुद पियो, तुम वही बन जाओगे। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, ये उसका सेकंड मीनिंग है। तो फिर कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? जो समाज में डिवीजन बनाए, उसकी पूजा करोगे तो तुम डिवीजन वाले बन जाओगे। ऐसे ही नाम लेना चाहिए, यही करना चाहिए, और ऐसे ही नाम लेना चाहिए, यही करना चाहिए। ये कौन बताता है? रिलीजियन। सब रिलीजन यही बताते हैं ना, ये नाम लो, ये नाम मत लो, ये खाओ, वो मत खाओ, ये कपड़ा पहनो, वो मत पहनो, ये दाढ़ी रखो, वो मूछ रखो, ये शिखा रखो। हाँ, रिलीजन। तो रिलीजन को फॉलो करने वाले रिलीजियस बन जाएंगे। वो डिवीजन करेंगे, दूसरे को अपना नहीं समझेंगे, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहां से आएगा? कहां से आएगा यूनिवर्सल ब्रदरहुड? सोचो, मम वर्तमान वर्तन्ते, ये श्लोक क्लियरली बताता है द सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड प्रॉब्लम। एनिमोसिटी, ईर्ष्या, द्वेष, फिर झगड़ा। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, तुम्हारा ये नाम है, तुम दूसरे वाला, हमारा ये वाला। तो कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? कौन से भगवान को भजना चाहिए? जिसके अंदर ये एनिमोसिटी नहीं है। फिर ढूंढो, सामने सब कुछ है, रिलीजन है इतने सारे, एक ही मिलेगा डंके की चोट पर, सनातन धर्म। इसीलिए सनातन धर्म में मानना चाहिए, और इसीलिए सनातन धर्म विश्व शांति लेकर आ सकता है। कौन सा भगवान सही? सनातन धर्म का जो पाथ है वो सही, इसीलिए वो सही है। ऐसा ही नहीं वो बोलेगा हमारा भगवान बड़ा है, ये बोलेगा हमारा भगवान बड़ा है, उससे क्या, ऐसा थोड़ा होता है। शास्त्रार्थ करने के लिए बैठो, सोचो, इंटेलेक्चुअल पीपल ऑफ द सोसाइटी थिंक, हमारा भगवान बड़ा क्यों? मेरे पास में ज्यादा मसल पावर, ऐसा क्या? कौन सा भगवान बड़ा? ये प्रश्न है ना आज की तारीख में, यही तो है, सब लोग बोलते हैं ना एक दूसरे के साथ में। हाँ, हाउ टू ब्रिंग द वर्ल्ड पीस, यही तरीके से पीस आ सकती है। टू कनेक्ट द वर्ल्ड with variety of people, with variety of situations, with variety of geographical conditions। तो नहीं, वेज ही खाना चाहिए, वेज खा, मैं नॉन वेज का मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, मगर वेज खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए। जाके एस्किमो को बोलो वेज खाना चाहिए, कैसे खाएगा वो? रोज सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, ऐसा? मिडल ईस्ट में जाके देखो, 55 डिग्री सेंटीग्रेड सुबह 6 बजे, कैसे उसको अर्घ्य दोगे? ऐसा नहीं चलेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल सिर्फ एक सनातन धर्म कहता है, और इसलिए हमारा धर्म सनातन धर्म श्रेष्ठ है, और वो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है। ऐसे ही वो शब्द नहीं आए हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है?
दैट इज द मीनिंग। ऐसे वसुधैव कुटुंबकम है, पूरे विश्व को एक कुटुंब मानने वाला। चाहे कोई भी खाना खाओ, कोई परवाह नहीं। और इसीलिए सनातन धर्म में मानने वाले लोगों ने कभी भी दुनिया को इन्वेड नहीं किया। भारत में से कोई इन्वेडर विश्व में गया ऐसा सुना? हजारों साल के इतिहास में नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो भी मेरा भाई है, उसकी वो मेथड है। हाँ नहीं नहीं, फिर तो तुम्हारे में अश्वमेध यज्ञ था, उसका क्या? हाँ वही इंपॉर्टेंट है। कभी अभी टाइम भी कम हो गया, अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात करेंगे। अश्वमेध यज्ञ क्या था, राजसूय यज्ञ क्या था, उसका मतलब क्या था? एक घोड़ा भगा दिया और सब लोग पैर पड़ गए, वो अश्वमेध यज्ञ? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बात है। द ट्रू पीस एंड हार्मनी विद द वेराइटी इन द सोसाइटी, विद द वेराइटी इन द वर्ल्ड कैन ओनली बी ब्रॉट थ्रू दिस मेथड। ये मेथड है उसका। सोचना पड़ेगा। जो लोग अपने को समझते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं कुछ लॉजिकली सोचता हूं, तार्किक दृष्टि से मैं सोच सकता हूं, वो सनातन धर्म को ही फॉलो करेगा। जिसको दुनिया के बारे में कुछ चिंता है, क्योंकि बाकी रिलीजन तो बांटेंगे, काटेंगे, अंदर अंदर डाइसेक्शन करेंगे। मेरा वाला अच्छा, तुम्हारे वाला बुरा, अच्छा वाला स्वर्ग में जाएगा, बुरा वाला नरक में जाएगा। वो तो काटेंगे, बांटेंगे, और उसको मानने वाला भी दुनिया में जाएगा और काटेगा और बांटेगा। मम वर्तमानो वर्तन्ते, उसको बिलीव करने वाला वो करेगा। मेरा भगवान ऐसे अगर डिफरेंशिएशन करता है तो मैं भी डिफरेंशिएशन करूंगा। सोचना पड़ेगा, सोचना। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बहुत ही बड़ा पॉइंट है। मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। हाँ, भगवान में मानने के लिए सब लोग हैं, भगवान में मानते, मगर किसका, कौन सा? और अगर दिमाग से लॉजिकली प्रूव हुआ है, दिमाग को कन्विंस हुआ है, तो फॉलो करो। डर काहे का? उठाओ वो विचारों को साथ में, और वो विचार को साथ में लेके चलो। दिल से लगाओ और दिमाग में बिठाओ और आगे चलो। नहीं, क्या है, कन्विंस हूं, आपका बात बराबर तो है, मगर वो आदमी नहीं चलेगा। वो मगर वाला आदमी डगर के ऊपर डिगमगा जाएगा, तो डरेगा वो आदमी, डरने वाले को नहीं। हाँ, ये तो भाई जो वर्ल्ड लेवल का सोचने वाला है, अभी क्या इतना छोटा टेंपल में मैं क्या अकेला आदमी वर्ल्ड लेवल का सोचूं, ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे लोगों ने यार, अरे कितने हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, कितने हमेशा चालू। इतने बड़ा जंगल में आग लगती है ना आजकल, बहुत सारा कनाडा में फायर हो रहा है ना। हाँ, वो चालू कहां से हुआ? ये छोटे स्पार्क से ही हुआ ना। तो क्यों ना मैं चालू करूं, क्यों ना मैं सोचूं, कम से कम मेरे लिए सोचूं। लॉजिकल रीजनिंग। और इसीलिए सनातन धर्म जो है वो बराबर से सही तरीके से सिखाता है, और उसके अंदर मानने वाला संपूर्ण समाज के लिए शांति का विश्वास, शांति का और विश्वास का संदेश लेके जाएगा। ऐसा है। आज मेरा टाइम भी मैंने ले लिया 2 मिनट ऊपर से, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मम वर्तमान वर्तन, ये इसका जो ट्रांसलेशन आप कहीं भी देखेंगे तो खाली उतना ही मिलेगा कि मुझे फॉलो करने वाला मेरा मम वर्तमान, लोग मुझे फॉलो करते हैं, मनुष्य मेरे फॉलो करते हैं। मगर फॉलो करते हैं का क्या मतलब हुआ? फॉलो का मतलब क्या? ये श्लोक ये सिखाता है। जैसा भगवान मानोगे वैसे आप बनोगे, और जैसा भगवान है उसको आप फॉलो करोगे। डिविजिव थिंकिंग वाला भगवान डिविजिव आदमी को बनाएगा। सोचना पड़ेगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे, इसके बारे में और भी थोड़ा सोचेंगे। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4:11, 4:11 एंड 4:10 एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पीस टू द वर्ल्ड का ये मैसेज है। भगवान का प्यार है, पूता मद्भाव मांगता। हाँ, प्यार से। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में पुस्तक, ऐसा सनातन धर्म ने नहीं किया। कोई भी सनातन का लड़वैया था, हाँ, एक हाथ में तलवार या तो एक हाथ में बंदूक,
एक हाथ में क्रूसेड की बंदूक, एक हाथ में तलवार, हमारा ही रिलीजन सही, ऐसा सनातन धर्म ने नहीं किया। इसका गर्व भी करेंगे हम, इसका गर्व होना चाहिए, इसके बारे में आगे सोचेंगे। आज यहाँ इसको पूर्ण करते हैं, नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर थोड़ा और आगे सोचेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु